क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान इतना अमीर कैसे हो सकता है कि उसके पास इतना पैसा हो कि वो रोज 50 करोड़ रुपए जला दे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास उन्हें छुपाने की जगह नहीं है? ये कोई कहानी नहीं, कोई फिल्म नहीं, ये हकीकत है। और ये हकीकत का नाम है पाब्लो एस्कोबार। कोलंबिया का वो नाम जिसने पूरी दुनिया के कानून को झुका दिया, जिसने अपनी दौलत से भगवान बनने की कोशिश की और जिसके डर से लोग रात को दरवाजा बंद करके नहीं, दुआ करके सोते थे। लेकिन एक सवाल हमेशा खड़ा होता है, ये पाब्लो एस्कोबार आखिर था कौन? पाब्लो का जन्म 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया के रियो नेग्रो नामक एक छोटे से शहर में हुआ था। उसका बचपन गरीबी में बीता। माँ एक स्कूल टीचर थी और पिता एक किसान। पाब्लो ने बचपन में ही देख लिया था कि दुनिया अमीरों की है और गरीबों की कोई नहीं सुनता। धीरे धीरे उसकी आंखों में एक सपना पलने लगा, पैसा, बहुत सारा पैसा। लेकिन स्कूल की किताबों से नहीं, बल्कि सड़क की चालाकियों से। सिर्फ 20 साल की उम्र में उसने चोरी, ड्रग्स, स्मगलिंग और गैर कानूनी बिजनेस की दुनिया में कदम रख लिया। लेकिन वो सिर्फ एक आम अपराधी नहीं था, वो एक सोच था, एक प्लान था, एक सपना था जिसे वो हर कीमत पर पूरा करना चाहता था। दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना। 1970 के दशक में कोकीन का बाजार अमेरिका में तेजी से बढ़ रहा था और पाब्लो ने इस मौके को पहचाना। उसने मेडेलिन नाम के एक ड्रग कार्टेल की नींव रखी, जिसे बाद में दुनिया का सबसे खतरनाक और बड़ा ड्रग सिंडिकेट कहा गया। मेडेलिन कार्टेल हर महीने लगभग 80 टन कोकीन अमेरिका भेजता था और उससे कमाई होती थी 420 करोड़ रुपए हर हफ्ते। पाब्लो के पास इतना पैसा था कि वो अपने पैसों को छुपाने के लिए गोदामों में भरता था और जब जगह नहीं बचती थी तो वो नोटों को जला देता था, सिर्फ जगह बनाने के लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो हर महीने नोटों के रबर बैंड पर ही 15 लाख रुपए खर्च करता था। और एक बार जब उसकी बेटी को ठंड लग रही थी तो उसने घर में ही आग जलाने के लिए 10 करोड़ रुपए के नोट जला दिए। लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। डर, खौफ और सत्ता, ये 3 चीजें पाब्लो के असली हथियार थे। उसने कहा था, प्लाटा ओ प्लोमो, यानी सिक्का या गोली। जो रिश्वत ले ले वो बच जाता है, जो ना ले उसे गोली मिलती है। कोलंबिया की सरकार, पुलिस, जज, मंत्री, सबको खरीद लिया गया। जिनको नहीं खरीद पाया वो मारे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाब्लो की वजह से 4000 से ज्यादा लोगों की जान गई, जिसमें जज, पुलिस ऑफिसर, पत्रकार और मासूम नागरिक शामिल थे। लेकिन पाब्लो सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं था, वो खुद को रॉबिन हुड समझता था। उसने गरीबों के लिए घर बनवाए, स्कूल खुलवाए, हॉस्पिटल बनवाए। वो जनता के लिए भगवान जैसा था। लोग उसे छूकर आशीर्वाद मानते थे, क्योंकि उन्होंने कभी किसी नेता से उतना नहीं पाया जितना पाब्लो ने उन्हें दिया। कोलंबिया के स्लम एरिया में आज भी कई लोग उसे डॉन पाब्लो कहकर याद करते हैं। एक ऐसा मसीहा जिसने भूखों को खाना दिया, बेघर को घर दिया। लेकिन असल में ये उसका ढाल था, ताकि जनता उसे बचाए जब सरकार उसे गिराने आए। और यही हुआ। जब अमेरिका और कोलंबिया सरकार ने मिलकर उसके खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया तो जनता उसे बचाने के लिए सड़कों पर उतर आई। सरकार की मुश्किलें बढ़ती गईं। वो एक आदमी नहीं, एक सिस्टम बन गया था। 1991 में पाब्लो ने एक डील की, वो सरेंडर करेगा लेकिन जेल वही होगी जो वो खुद बनाएगा। और उसने बना दी ला कैथेड्रल। नाम तो जेल था, लेकिन असल में वो एक महल था जिसमें बार, फुटबॉल ग्राउंड, वाइन, लड़कियां और लग्जरी थी। वो जेल में था, लेकिन अपने ही बनाए हुए राजमहल में। लेकिन जब सरकार ने उसकी असली जेल में शिफ्टिंग की प्लानिंग की तो वो वहां से भाग निकला। इसके बाद शुरू हुआ मानव इतिहास का सबसे बड़ा मैनहंट। लगभग 16 महीनों तक पाब्लो भागता रहा। हर गली, हर शहर, हर कोने में पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। और फिर आया 2 दिसंबर 1993। उसके जन्म के ठीक एक दिन बाद कोलंबिया की पुलिस ने उसे ट्रेस कर लिया। मेडेलिन की एक बिल्डिंग में एक भयंकर एनकाउंटर हुआ और पाब्लो एस्कोबार को सीने में 3 गोलियां मारी गईं। एक गोली उसके कान के पास, बिल्कुल वहीं जहां उसने कहा था कि अगर कभी मौत आए तो वही होनी चाहिए। उसकी मौत के बाद भी उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। उसके जनाजे में 25,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। कई लोग रो रहे थे, क्योंकि उनके लिए पाब्लो सिर्फ एक अपराधी नहीं था, वो एक उम्मीद था।
और यही है उस आदमी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी, जिसे दुनिया ड्रग लॉर्ड कहती है और कुछ लोग मसीहा। आज पाब्लो की कहानी सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है, ये एक सवाल है, जब एक इंसान के पास अपार दौलत होती है तो क्या वो भगवान बन सकता है या फिर शैतान? पाब्लो एस्कोबार, जिसने 50 करोड़ रुपए हर दिन जला दिए, लेकिन फिर भी चैन से एक रात की नींद नहीं सो पाया, क्योंकि डर हमेशा उसके साथ था। डर कि कब कौन धोखा दे देगा, कब किस गली से मौत निकलेगी, कब दुनिया उसके खिलाफ हो जाएगी। और यही था पाब्लो का सबसे बड़ा सबक, कि अगर आप पूरी दुनिया भी खरीद लो तो भी सुकून नहीं खरीद सकते। अगर आपको पाब्लो की ये कहानी दिलचस्प लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप पाब्लो को एक क्रिमिनल मानते हैं या गरीबों का मसीहा? मिलते हैं अगली कहानी में एक और सच्चाई के आईने के साथ। धन्यवाद।